इस वक्त मैं अमेठी में हूँ और मेरे साथ हैं इंडियन आर्मी के मेजर जनरल एस.के. शर्मा, जो सीईओ हैं इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के। यहाँ भारतीय सेना के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल बन रही है। 48,000 करीब राइफल आर्मी को मिल चुकी हैं और स्वदेशीकरण भी उनका हो रहा है। जैसा हमें बताया कि 31 दिसंबर तक इस साल पहली स्वदेशी पूरी 100% स्वदेशी AK-203 बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका नाम होगा शेर। सर, AK-203 इंडियन आर्मी को जब मिल जाएंगी, अभी 70,000 मिलनी है, और कितना मिलनी है, उनकी टाइमलाइन क्या क्या है और इंडियन आर्मी की ताकत कैसे बढ़ाएगी? ओके, सो आप हमारे रेंज के बाहर खड़े हैं, आप गर्जना तो सुन ही सकते हैं शेर की। हमारे जो ऑर्डर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, वो 6,01,427 राइफलों के हैं। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिलीवरी का, वो 2 हिस्से में है। पहले हिस्से में इंडिजनाइज करते करते 17,000 राइफलें देनी है, जो कि मैं इस साल के अंत तक भारतीय सेना को दे दूँगा। बाकी बची तकरीबन 5,30,000 जो राइफलें हैं, उसका प्लान ये है कि हम हर साल एवरेज 1,20,000 के आसपास मान लीजिए आप अगले साल से, और ये हम 2030 में पूरी 6 लाख राइफलें भारतीय सेना को दे देंगे, जो कि उनके शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया था उससे 2 साल पहले होगा। यानी कि प्रोजेक्ट का जो लाइफ टाइम है या लाइफ लाइन है, आप समझ लीजिए कि वो टाइम लाइन जो है वो आपका 2 साल पहले कर दिया गया है, बिकॉज हमने अपना प्रोडक्शन रेट बढ़ा दिया है। जी, क्योंकि टाइमलाइन पहले खिसक गई है, यानी 22 महीने पहले सारा ऑर्डर पूरा हो जाएगा जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। तो जो बचेंगी, क्योंकि प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, आपने बताया कि हर साल 1.5 लाख करीब बनेगी राइफल्स, उनका क्या एक्सपोर्ट का प्लान है और किन किन से बातचीत चल रही है? हमारे देश में आपको पता है कि डिफेंस इंडस्ट्री जिस ढंग से भी इवॉल्व कर रही है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपकी आत्मनिर्भरता है, मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड है, और हम अपने आप को एक बहुत ही शक्तिमान डिफेंस इंडस्ट्री के रूप में देखना चाहते हैं फ्यूचर में। तो हमारा भी एक थोड़ा इसमें योगदान होना चाहिए। यदि हमें काबिलियत है कि हम एक दुनिया की सबसे बढ़िया राइफल बना रहे हैं, तो चाहेंगे कि वो बाहर बिकें। पर प्रायोरिटी ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर्स को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पर यदि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमें अलाउ करेगी, यदि हमारा यू कैन से प्रोडक्शन रेट वो अलाउ करेगा, हमारा जो वेंडर बेस है इकोसिस्टम वो अलाउ करेगा, तो जो प्लान हमने बनाया है वो ये है कि 1,20,000 राइफल भारतीय सेना को दिए जाएंगे। उनकी रिक्वायरमेंट 17,000 हर साल की है, हम 1,20 देंगे, बचे 30 को हम निर्यात करेंगे, और ऑल्सो वी विल ट्राई टू सेल इट टू अदर प्रोस्पेक्टिव बायर्स इन इंडिया। सर, आपने से जब पहले बात हुई, आपने जिक्र किया था कि एक यूनिक प्रोजेक्ट है, यूज़र ही उसको हेड कर रहे हैं, आप उसको हेड कर रहे हैं, देख रहे हैं, किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है? मैं ये नहीं कहता कि हर जगह एक यूज़र को ही आप ऊपर लगा दीजिए। टेक्नोक्रेट्स की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की अपनी है, बट एक यूज़र जो है वो एक अलग पर्सपेक्टिव ला सकता है। वो पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी होगा और एक इमोशनल पर्सपेक्टिव भी होगा। मैं एक राष्ट्रीय राइफल्स ब्रिगेड कमांड कर चुका हूँ पूंछ राजौरी के इलाके में। मैंने देखा है कि वहाँ पे CICT ऑपरेशंस में AK-47 का क्या रोल होता है। तो मेरे जेहन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक राइफ़ल का इम्पोर्टेंस बहुत ही मानसिक और इमोशनल तरीके से जुड़ा हुआ हूँ मैं उन चीज़ों से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिन रात समय का पता कुछ नहीं चलता। मैं पूरे टाइम केवल ये यकीन करता रहता हूँ कि ये राइफ़ल 100% जेन्युइन इंडिजनाइजेशन हो, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, टाइम प्लान परफेक्ट हो, और कोई रुकावट ना आए जो हमारे देश को ये राइफ़ल चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इमोशनल कनेक्ट है ना, वो आपसे फिर परकोलेट डाउन करता है आपके एम्प्लॉयज़ में। यदि आपने देखा होगा, पूरे एम्प्लॉयज़ जो है मेरे जय हिंद बोलते हैं, ये फौजी नहीं है, ये सिविलियंस हैं। सुबह जब आप आएंगे तो इस सरदार पटेल भवन के सामने बाहर जनगण मन होता है मेरे इस कंपनी में। उसके बाद 3 बार भारत माता की जय बोली जाती है, IRRPL की जय बोली जाती है, फिर उसके बाद लोग अपने अपने काम के लिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो फौज ने हमें सिखाई है, अब कॉर्पोरेट में वी आर ट्राइंग टू पुट इन दैट लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आर्मी इन अ गुड वे इन कॉर्पोरेट। सर, मेरा आखिरी सवाल है, इंसास अभी इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है और AK सीरीज़ की और राइफल्स भी यूज़ कर रही है, AK-203 शेर जब मिल जाएंगी, पूरी 6 लाख मिल जाएंगी, किस तरीके से आर्मी की ताकत उससे बढ़ेगी? आप इस बात का तो एहसास मानेंगी कि आर्मी की ताकत उसके जवान है। आप कितने भी मशीन ले आएँ, कितने भी ऑटोमेशंस ले आएँ, कितने भी आप हाई क्वालिटी हाई प्रोफाइल वेपन्स ले आएँ, लेकिन जो आखिरी में ज़मीन जाके जो पकड़ता है वो एक इन्फेंट्री सोल्जर होता है। और युद्ध का जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली उससे पता चलता है। इतिहास बता चुका है, फ्यूचर भी यही है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास आर्मी नहीं है, जिसके पास इन्फेंट्री नहीं है,
हर देश में इन्फेंट्री की तादाद सबसे ज़्यादा है और इन्फेंट्री का मेन वेपन असॉल्ट राइफल होता है। तो यदि कॉन्सेप्चुअली हम क्लियर हैं कि इन्फेंट्री का एक रोल है ज़िंदगी में और सिक्योरिटी में, तो असॉल्ट राइफल उतना ही इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं उनको एक मॉडर्न हथियार दे सकता हूँ अगले 6 साल में, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे उनका कॉन्फिडेंस और उनकी जो काबिलियत है वो बढ़ेगी। जी, अभी इंसास इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है, 6 और यूज़ कर रही है, और जब ये 6 लाख से ज़्यादा राइफल्स इंडियन आर्मी को मिल जाएंगी अक्टूबर 2030 तक, तो सारी जो असॉल्ट राइफल हैं वो इन भारत में बनी हुई होंगी, शेर होंगी AK-203 शेर। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए। थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।